अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ जाकिर, मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो जाकिर किचन्स को लेकर। जनाब कल का शो हमारा यकीनन बहुत ज़्यादा लोगों के मैसेजेस भी आए। बिल्कुल ना परेशान हो, क्योंकि कोशिश हमारी इल्म बांटने की है, शो करने की नहीं है। ये कई दफ़ा हम बता चुके हैं कि इल्म बांटना एक डिफरेंट है और एक शो को करना डिफरेंट चीज़ है। तो मुझे शो करना नहीं आता। हाँ, अल्लाह ताला ने जो थोड़ा बहुत इल्म मुझे दिया है वो मैं ईमानदारी से बांटने की कोशिश करता हूँ। और कल मुझे फील हुआ कि वाकई वो चीज़ें ऐसी थी कि जो अगर अधूरी रह गई तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो उन्हीं चीज़ों को मैं दोबारा आज आपके लिए तरतीब दे रहा हूँ, ताकि मेरे वो देखने वाले कि जिन्होंने उन चीज़ों में थोड़ी सी तवज्जो या पसंद का इजहार किया था, वो उनकी पसंद और तवज्जो अधूरी ना रह जाए और उसको वो कंप्लीट कर लें। क्योंकि काम हमेशा वही अच्छा होता है जो कंप्लीट किया जाए, और जिस काम को अधूरा छोड़ दिया जाए तो उस काम की ना तो इज्जत होती है ना वर्थ होती है। तो बड़ी कोशिश के बाद आज पहली दफा ऐसा हो रहा है कि हमने कल जो चीजें अधूरी छोड़ी नहीं, हम उसको दोबारा बनाएंगे, ताकि आपकी वो शिकायत मेरे फैमिली मेंबर्स जो आप लोग हैं कि जी मजा नहीं आया और समझ ही नहीं पाया और आधी मेहनत जाया हुई, उसका एंड रिजल्ट हमारी समझ में नहीं आया। तो इंशाअल्लाह ताला आज बिल्कुल कोशिश मेरी होगी कि आपको हर वो इल्म जो है हमारे पास इंशाअल्लाह वो बिल्कुल कंप्लीटली आपको दिया जाए और बहुत अच्छी तरीके से। अच्छा जनाब, शुरुआत एग्जैक्टली वही होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केक का पैन ले लें, छोटा बड़ा जो भी घर में मौजूद हो, और बटर अप्लाई करेंगे खूब अच्छा सा पैन के ऊपर, ताकि मैदा इस पे स्टक हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम कर चुके हैं और ये अमल बहुत कीमती है। और ये खाली इसमें नहीं, मतलब सूफले पे नहीं, बहुत सारे ऐसे मीठे हैं जिसके अंदर इस अमल का इस्तेमाल है। बेसिकली इस अमल का इस रेसिपी से कोई वास्ता नहीं है, ये एक ट्रिक है। सूफले के लिए बहुत अच्छी तरीके से बटर लगा के आपने इसको हाथ से थोड़ा सा चिकना कर लेना है पैन को बहुत अच्छी तरीके से। और एजेस जो होते हैं किनारे, उनका बड़ा ख्याल रखिएगा, क्योंकि केक जो है हमेशा किनारों से स्टक होता है पैन में। मैं अभी आपको दिखा देता हूं और उसके बाद का जो अमल है वो वही अमल जो मैदे के साथ हमने किया था। ये देखें, अब ये बहुत अच्छी तरीके से बटर इस पे आ चुका है और अब यहां पे खुश्क मैदा हमने तकरीबन 1-1.5 टेबल स्पून डाल दें और इसको इस तरीके से जैसे हम जरा सा घुमाएंगे इस पैन में, तो बहुत अच्छी तरीके से जहां जहां मक्खन लगा हुआ होगा ये मैदा वहां पे रुक जाएगा और एक्सेस मैदा यानी कि जो बच जाए उसको हमने निकाल लेना है। ये लीजिए जनाब, ये पैन आपका बिल्कुल रेडी। मैं मक्खन की अप्लाई करके और मैदा डस्टिंग करना है। ये हमारा पैन बिल्कुल कंप्लीट रेडी। अब हम आ जाते हैं अपने रेसिपी की तरफ कि हमने करना क्या है। अच्छा, ये अमल जो अभी मैंने किया है, ये बहुत सारे ऐसे केक हैं जिनमें अप्लाई होता है और बहुत सारे ऐसे मीठे हैं जिसमें अप्लाई होता है। तो यही वजह है कि मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे ऐसा नहीं कि ये अमल सिर्फ इस स्टाइल के लिए हमने करना है। यहाँ पे एक अदद दरमियानी प्याज लेंगे जनाब और उसको बारीक काट लेंगे। थोड़ी सी अगर मोटी भी हो तो कोई मुजायका नहीं। प्याज को नरम करना है मक्खन के साथ। ये लीजिए, और लगभग 2 टेबल स्पून के बराबर मक्खन हम यहां शामिल कर देंगे इस अपने कढ़ाई में। और अब
बटर का हम बता चुके हैं आपको, कभी भी प्लीज किसी भी चीज में इस्तेमाल करना हो अकेले फ्राई ना करें बटर को, या तो उसमें ऑयल का इस्तेमाल कर लें। अगर ऑयल का इस्तेमाल नहीं है तो फिर जिस प्रोडक्ट में उसको पकाना है या जिस प्रोडक्ट के लिए पका रहा है उसके साथ उस बटर को पका लें, तो बटर नहीं जलेगा। लेकिन अगर आपने खाली पैन रखा और उसमें बटर डाल दिया और चंद लम्हों की भी आपसे गलती हुई तो बटर जल जाएगा। लम्हा लगता है बटर के जलने में, और एक दफा अगर बटर जल जाए तो फिर वो बेकार है, उसको ना खाएं, वो जाया कर दें, क्योंकि वो फिर थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि उसकी बटर वाली ताकत खत्म हो चुकी होती है और वो कड़वाहट, एक अजीब सा जायका, एक हीक उसमें आ जाती है, क्योंकि जलेबे की हीक जो होती है वो आप सब जानते हैं कि क्या होती है। अब प्याज के साथ जब हम बटर को कर रहे हैं तो बटर इंशाल्लाह जलेगा नहीं, क्योंकि प्याज का जो कुदरती पानी है, प्याज का अपना जो ऑयल है, पानी है, वो बटर को जलने से महफूज रखेगा। और इसको कंटिन्यू हमने थोड़ा सा फ्राई करना है ताकि प्याज जो है हमारी थोड़ी सी नरम हो जाए। नंबर 1। नंबर 2, प्याज का जो तुर्शपन है, तुर्श पानी है तेजी वाला, वो पानी ड्राई हो जाए और बहुत अच्छे प्याज का जायका थोड़ा सा मिठास की तरफ आ जाए, जो कुदरती एक मीठा सा जायका होता है वो। और जब प्याज अच्छे तरीके से नरम हो जाए तो इसको मैं शामिल करता हूं जनाब चॉपर मशीन की नजर, और मजबूरी है जनाब, वक्त क्योंकि ब्रेक का भी है, तो कहीं नहीं जाएंगे। आप और हम मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। प्याज हमने थोड़ी सी सौते करनी है बटर के साथ, और वो यहां शामिल कर देंगे। और क्योंकि प्याज थोड़ी सी गर्म होगी तो फौरन थोड़ा सा चॉप करके उसके अंदर 1 प्याली स्वीट कॉर्न या एक छोटा डब्बा ले लें। और अगर फ्रेश कॉर्न का आपने जी चाह रहा है आपका इस्तेमाल करने का, तो प्लीज उसकी ट्रिक ये है कि भुट्टे के जो कंप्लीट कवर के साथ होता है, यानी कि वो लिपटा हुआ होता है अपने होल में जो होता है, तो उसके साथ उसको उबालें। उसको छील के उसके दाने निकाल के ना उबालें, वो फिर ऐड जाएगा, सख्त हो जाएगा। ठीक है, भुट्टे को हमेशा साबुत उबाला जाता है, जैसे एज इट इज लें, उसको बगैर छीले, उसकी परतें जो होती हैं उसको ना छीलें, उसको एज इट इज उठा के पानी में, गर्म पानी में डाल दें और बंद कर दें, और 20-25 मिनट या 30 मिनट लगते हैं, बेहतरीन दाने उसके नरम, सॉफ्ट और जूसी तैयार हो चुके होते हैं। उनकी ग़िज़ाइयत उनमें मौजूद रहती है, क्योंकि जब भुट्टे का दाना हम खोल देते हैं, भुट्टे के जो जिसमें वो जुड़ा हुआ होता है, अगर उससे तोड़ देते हैं तो उस दाने का मुंह खुल जाता है, और जैसे हम उसको गर्म पानी में डालते हैं तो वहां से विटामिन तो ज़ाया हो जाती है और उसकी जगह गर्म पानी अंदर आ जाता है, और उसकी वजह से वो थोड़ा सा ऐड जाता है। ठीक है, यहां शामिल करने के बाद मकई 1 प्याली या एक छोटा वाला डिब्बा, वो अच्छी तरीके से उसको चॉप कर लें। 4 अंडे की जर्दी, ठीक है, टोटल 4 अंडों का इस्तेमाल होगा। 4 अंडे की जर्दी लेके हमने यहां पे इसमें शामिल करनी है। और थोड़ा सा याद रखिएगा, सूफले 2 किस्म के होते हैं। एक सॉल्टी सूफले होता है जो ये मैं बना रहा हूं, और एक स्वीट सूफले होता है जो अमूमन डेजर्ट और मीठे में इस्तेमाल होता है, तो वो आप याद रखिएगा। अच्छा, यहां पे क्योंकि ये नमकीन है तो यहां पे तकरीबन हमने 4 अदद अंडों के साथ क्वार्टर चाय की चमची से थोड़ा सा ज्यादा काली मिर्च का इस्तेमाल करना है, प्लस और माइनस, और जायके के हिसाब से थोड़ा सा नमक यहां शामिल करेंगे। और इसके अंदर 1 अदद, अगर मोटी मिर्च है और साइज में थोड़ी सी बड़ी है, यानी कि फिंगर साइज की है, 3, 3.5, 4 इंच की है, तो 1 ले लें। लेकिन बात मोटी मिर्च होती है, छोटी होती है, तो वो 2 इस्तेमाल होंगे। तो इसको भी हमने बारीक काट के ये शामिल कर देंगे। अच्छा, मिर्च ये ऑप्शन है आपके पास, आप चाहें तो इसमें शामिल करें, आप चाहें तो ना करें, लेकिन 1 हरी मिर्च का इस्तेमाल बहुत कीमती है, याद रखिएगा। और इसको खूब अच्छी तरीके से आपने अंडे की जर्दी, नमक, काले मिर्च, हरी मिर्च के साथ इसको पीस लेना है। अच्छा, ये है, या एक इसमें ट्रिक का इस्तेमाल होता है, वो ट्रिक क्या है ये भी मैं आपको बता दूं।
आप इसको कॉर्न सुप्पे कह सकते हैं, कॉर्न केक कह सकते हैं, कॉर्न केक कह सकते हैं, कॉर्न बहुत सारे इसके स्टाइल हैं। हो सकता है कि कॉर्न जब आप डिब्बे से खोलें आप पानी तो गिरा दें, लेकिन अभी भी उसमें नमी मौजूद हो, लिक्विड यानी कि पिया हुआ हो, तो वो हमने डायरेक्ट पीसा तो हो सकता है कि ये थोड़ा सा वाटरी हो जाए। या हमने भुट्टो को बॉईल किया, गरम गरम करा, तो जब तक वो गर्म है या पानी उसमें है तो हो सकता है ये प्रोडक्ट आपकी जो पेस्ट हम बना रहे हैं नरम हो जाए। तो इसकी एक लॉक लगता है इसके अंदर जो सिर्फ शेफ करते हैं किचन में, फ्रंट पे नहीं होता। उसकी ट्रिक मैं आपको दे दूं, 1 से 1.5 टेबल स्पून खुश्क मैदा इसमें शामिल करेंगे और आधी चाय की चमची बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर मैदे की कॉम्बिनेशन के लिए, ठीक है। और ये शामिल करके हमने इसको बंद करना है और अब मैं इसको ऑन कर दूंगा बहुत अच्छी तरीके से। और यहाँ मेरे पास अंडे की सफेदी है, मैं इसको फेंटता हूँ जनाब, सिंपल, इसमें कुछ ही शामिल नहीं करनी है। और क्योंकि वक्त ब्रेक का भी है तो मैं यहाँ शुरुआत कर लूँ ताकि आपको आसानी हो जाए ये देखने में कि हाँ जी अंडे की जर्दी हमने उधर पीसी मतलब मिक्स करी है और अंडे की सफेदी यहाँ। अच्छा, अंडे की सफेदी को बीट करने के लिए यानी कि फेंटने के लिए एक चीज का ख्याल रखिएगा कि बॉल जो है वो बहुत ज्यादा खुश्क होना चाहिए। और ये अंडे की सफेदी और सिंपल, आप चाहें तो हाथ से, नहीं तो मशीन से, ठीक है जनाब। और यहाँ पे वक्त हो चुका है एक छोटा सा ब्रेक का, तो कहीं नहीं जा रहे, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अंडे की सफेदी को बहुत अच्छी तरीके से आपने फेंटना है और उसमें अगर हाथ से आप करेंगे तो बहुत सख्त मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और जिस जमाने में मशीनें नहीं थी तो यकीन माने इन दो चीजों से हमें खौफ आता था जब हमने अपना ट्रेनिंग का टाइम था, हमारा दौर था। एक प्याज को छील के काटना और एक अंडे की सफेदी को फ्लाफी करना, और इसमें हमें पसीना आ जाते थे। लेकिन अब क्योंकि दौरे जदीद है जनाब, अब तो नए सीखने वालों के लिए बड़े सहूलतें हैं कि बेतहाशा मशीन और प्रोडक्ट आ गई हैं। और नहीं तो जो हमारा 80s का दौर था तो जब तो हर कुछ हाथ से करना पड़ता था, प्याज काटने की मशीनें तक नहीं थी, तो हाथ से प्याज को छीलो, 2-2, 3-3 बोरे और उसको हाथ से ही काटो। चॉप करना है तो चॉपिंग भी हाथ से होगी। अब तो सिंपल ये चॉपर मशीनें हैं, पिलर्स हैं, स्लाइसर हैं, आपने बस शामिल करना है प्याज को छील के और हर चीज तैयार होके आपको मिल जाएगी। तो सबसे मुश्किल काम जो होता था प्याज का काटना छील के और अंडे की सफेदी। अच्छा, अंडे की सफेदी का मैं आपको बता दूं कि इसको ये कैसे पता चले कि जनाब ये तैयार हो चुकी है। तो अंडे की सफेदी जब तक अच्छी तरीके से फेंटेगी नहीं, तो अगर ये बॉल मेरे हाथ में कांच का है, आप स्टील का ले लें, कांच का ले लें, इसको जैसे जैसे मैं टर्न करता जाऊंगा ये स्लिप होता जाएगा, घूमता जाएगा और बुम, जरा सा ज्यादा होगा तो एकदम यहाँ गिर जाएगा। ये पहचाने कि नहीं अभी ये सफेदी अच्छी तरीके से फेंटी हुई नहीं है। लेकिन अगर ये सफेदी इस बॉल में, कांच के बॉल में स्टक हो जाए, ऐसी जैसे हमने गोंद से इसको चिपका दिया है, तो उसका साइन ये होगा कि अगर मैं इस बॉल को पूरा टर्न भी कर दूं, ये आप देख सकते हैं, बल्कि और ऐसे कर लेते हैं, अगर मैं उल्टा भी कर दूं तो ये गिरेगी नहीं। ये पहचान है अंडे की सफेदी बहुत अच्छी तरीके से फेंट चुकी है। इससे ज्यादा इसको ना फेंटे, अगर इससे ज्यादा इसको फेंटेंगे तो चांस है कि ये सफेदी बम करके फट ना जाए, ठीक है। अब इस सफेदी को हमने यहां एक मिक्सिंग बाउल में रखना है। चॉकलेट मूस, लेमन सूफले, लेमन मूस, चीज मूस, लातादाद ऐसे फ्रेंच मीठे हैं जिसके अंदर ये सफेद छाक बड़े कीमती होते हैं। इसको व्हाइट स्पंज भी कहा जाता है। और उसके बाद जनाब इस स्पंज में ये जो स्वीट कॉर्न, प्याज, अंडे की जर्दी और हरी मिर्च वाला टेक्सचर है, ये शामिल करेंगे और ओवन में इसको पकाना है। और प्लीज ओवन का जो प्रोडक्ट ओवन में पके उसको ओवन में पकाएं। अगर ओवन नहीं है तो फिर वो मेहनत ना करें
यूजलेस है। पैन में पकाना, फ्राई पैन में पकाना, चूल्हे पे पकाना, वो मेहनत ना करें, क्योंकि ना तो उससे वो रिजल्ट आता है, ना उससे वो जायका आता है, और ना वो चीज सही तरीके से पक पाती है। तो ठीक है, आपके पास अगर ओवन नहीं है तो कोई मसला नहीं है। 1 करोड़ ऐसी चीजें हैं जो आप चूल्हे पे बना सकती हैं और बनाएं, उसमें अपने हाथ को रवा करें। ये जरूरी नहीं है कि अगर ओवन नहीं है तो आपने सिर्फ केक ही बनाना है या पिज्जा ही खाना है। आप बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। आप मसाले वाली रोटी बना सकते हैं, ईरानी रोटी बना सकते हैं चूल्हे पे। जरूरी नहीं कि पिज्जा ही बनेगा तो आप खाएंगे, लेकिन अगर ओवन है घर में तो फिर बहुत अच्छी बात है। लीजिए जनाब। अच्छा, इसको ज्यादा सख्त हाथ से नहीं करना, सिर्फ फोल्ड करना है, याद रखिएगा, बहुत एहतियात से। और फोल्ड करने के बाद ये टेक्सचर कंप्लीटली, ये जो हमने पैन बनाया था मक्खन और मैदा, ये इसमें बहुत एहतियात से हमने ड्रॉप कर देना है इस पूरे ये लीजिए जनाब, ये, और इसको जरा सा मैं लेवल कर दूं और इसको मैं रख दूंगा ओवन में। अच्छा, सूफले है जनाब, बिस्मिल्लाह। ये मैं आपको बता दूं कि बहुत क्विक पकने वाली चीज है और बेकिंग इसमें नहीं है, सिर्फ हीट देना है, क्योंकि उसमें गलाने वाली कोई चीज नहीं है। अंडे की सफेदी को हल्की सी हीट चाहिए, वो वहीं ठहर जाएगी, ठीक है। बाकी तो हमने इसमें कोई ऐसी चीज इस्तेमाल नहीं करी है सिवाय अंडे की सफेदी और जर्दी के। तो वो अंडे की सफेदी और जर्दी लम्हों में तैयार हो जाती है। कौन हमारे डब्बे वाले रेडी हैं। प्याज हम सौते कर चुके हैं, हरी मिर्च तो हम वैसी कच्ची खाते हैं, और कोई ऐसी इसमें खास चीज नहीं है। और 1 टेबल स्पून के बराबर मैदा है, तो जितनी देर में अंडे तैयार होंगे मैदा भी अपना तैयार हो चुका होगा। तो ये एकदम बेकिंग पाउडर की वजह से मैदा अपना अमल करेगा, फूलेगा, कलर आएगा और आपने सर्व कर देना है। चाय, कॉफी, गेट टुगेदर, फिंगर फूड, लाइट लंचेस, जैसे हम कीच खाते हैं या टाट खाते हैं। सॉल्टी सूफले जनाब, इसको कॉर्न केक के नाम से भी ये मशहूर है, सॉल्टी सूफले के नाम से भी मशहूर है। और इसके अंदर आप जरूरी नहीं कि कॉर्न के साथ बनाए, आप किसी और वेजिटेबल के साथ बना सकते हैं, लेकिन वो वेजिटेबल जिसमें सीड यानी कि बीज ना हो और वो सोगी ना हो। मिसाल के तौर पर टमाटर या तुरई, ये सोगी वेजिटेबल्स हैं। आप सॉलिड वेजिटेबल्स के साथ इसको बना सकते हैं। के साथ ही वक्त है ब्रेक का, कहीं नहीं जाते, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहां पे जा चुका है हमारा सॉल्टी सूफले, मजे से पक रहा है। टेम्परेचर शायद मैं बताना मिस कर गया था, तो 190 200 रख लें, परफेक्टली होगा। और अप एंड डाउन दोनों ऑन कर लें। अगर इलेक्ट्रिक है और गैस है तो फिर नीचे का इसको ऑन कर लें, 5-7-8 मिनट और 5-7 मिनट फिर नीचे का ऑफ होकर ऊपर का ऑन होगा, क्योंकि गैस में एट अ टाइम दोनों नहीं चल सकते, यानी कि अप एंड डाउन नहीं चल सकते। ये टेक्निकल है जिसका हमें अंदाजा नहीं है। इलेक्ट्रिक में ये सहूलत है कि आप बेक वक्त यानी कि एक ही वक्त में बॉटम एंड टॉप यानी कि बेकिंग वाला सेक्टर और ग्रिल वाला सेक्टर दोनों को ऑन कर सकते हैं, ताकि वो आपके प्रोडक्ट को दोनों तरफ से एक ही साथ हिट कर सके और चीज जल्दी प्रोडक्ट तैयार हो जाए। ठीक है जी। अच्छा, अब है दूसरा सफर जो कल रह गया था बहुत ही अधूरा। तो झींगे में थोड़ा सा पानी हमने को 1.5-2 गिलास के बराबर गर्म करने के लिए रख दिया है। थोड़ा सा शामिल करेंगे झींगों में नमक, आधी चाय की चमचे के बराबर काली मिर्च पाउडर और लगभग 2 से 3 टेबल स्पून ड्राई कॉर्नफ्लावर। ठीक है। झींगों में झींगे अच्छे होने चाहिए, फ्रेश हों। ये शामिल करके स्पून की मदद से इसको आपने मिक्स करना है। याद रखिएगा, स्पून की मदद से, हाथ इस पे नहीं लगाइएगा। उसकी मेन रीजन मैं आपको बता दूंगा कि झींगे में एक दुम होती है, वो मैं दिखा दूंगा आपको। कल भी मैंने दिखाई थी अपने देखने वालों को। ये पर को जरा सा इसको बैंड करेंगे तो ये एक छोटा सा कांटा नजर आ जाएगा आपको, वाज़ेह तौर से नजर आ रहा है। ये कांटा अगर होता है तो अगर लग जाए हाथ में, चुभ जाए, तो बात वक्त तो पता नहीं चलता, लेकिन अगर डीपली लग जाए तो फिर वो पार्ट पकेगा जरूर। हर सूरत में उसमें पीप बनेगा, हर सूरत में।
लेकिन अगर हल्का सा चुपके हट जाए तो फिर वो इतना पता नहीं चलता, लेकिन अगर डीपली लग जाए तो फिर वो उंगली का वो पोरा, वो हिस्सा जरूर पकेगा और तकरीबन हफ्ता 15 दिन के लिए वो फिंगर आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो या तो उसको तोड़ के निकाल दें, और उसको तोड़ने का तरीका बहुत सिंपल है कि आप दुम को ऐसे पकड़ें, इस कांटे को ऐसे हाथ से पकड़ के और उस कांटे को जरा सा बेंड करेंगे तो ये कांटा इस तरीके से आपके हाथ में आ गया। या तो इस तरीके से इसको निकाल दें, तो फिर आप जैसे जी चाहे इसको हाथ से मसल लें, जो खवातीन का स्टाइल होता है कि जब तक हाथ ना लगे तो खाने में मजा नहीं आता। और या फिर इसको इस तरीके से आपने झींगे को चम्मच की मदद से मिक्स कर देना है, कॉर्नफ्लावर, नमक, काली मिर्च, और उसके बाद इन झींगों को आपने गर्म पानी में एक हल्का सा जोश दे देना है, लाइक दैट। ठीक है जी, एक हल्का सा जोश आएगा, इससे दो चीजें होंगी, एक तो झींगे की अपनी जो हीक होगी वो निकल जाएगी, सेकंड कॉर्नफ्लावर इस झींगे को और गिरफ्त में ले लेगा, नमक काली मिर्च का जायका जाया नहीं होगा बल्कि कॉर्नफ्लावर की वजह से वो स्टक हो जाएगा, और हमारी प्रोडक्ट जो एक मजेदार सी हमें रिजल्ट चाहिए है वो हमें मिल जाएगा। अगर बड़े झींगे ना हो तो हम छोटे झींगे को भी इस्तेमाल बासानी कर सकते हैं, बशर्ते झींगा बिल्कुल फ्रेश हो। परफेक्टली हमारा जो मुंह से वो रमा दबा है जनाब। यहां थोड़ा सा इसको, इसकी कुकिंग की टाइमिंग भी मैं आपको बता दूं कि झींगे को गर्म पानी में शामिल करके सिर्फ अंडर 1 मिनट, 1 मिनट या 1 मिनट से भी शॉर्ट तरीका ये देख लें कि आप सिर्फ एक जोश, जो एक बॉइल्ड जिसको हम कहते हैं कि बस एक उबाल आ जाए, ये जुमला बड़ा कीमती है। हमारी घर की खवातीन इस जुमले को बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं कि जी बस ये एक उबाल आ जाए, एक उबाल आ जाए, जैसे दूध का उबाल आता है और हम चूल्हे को बंद कर देते हैं इस डर को जहन से निकाल के, हाँ अब दूध उबल गया, सेम वही चीज है, जरा सा एक उबाल आ जाए तो इस झींगे को आपने इस तरीके से चूल्हा कर देंगे बंद, और इन झींगों को निकाल के यहाँ पे एक सेपरेट प्लेट में रख दिया जाएगा। ठीक है, तो कॉर्नफ्लावर के साथ स्टीम कुकिंग है, ये वाटर कुकिंग भी कहलाती है, स्टीम कुकिंग भी कहलाती है, और खास तौर पर सर्दियां हैं जनाब, तो इस किस्म की चीज बना के फैमिली मेंबर्स को, बच्चों को दें तो बहुत कीमती चीज है, फायदेमंद है, नुकसानदेह नहीं है। और सबसे अच्छी बात जो है इसकी ये कि इसमें बहुत ज्यादा मिर्च मसालों का इस्तेमाल नहीं है, तो हम आसानी से अपने हर उम्र के बच्चे को इसको दे सकते हैं। और यहाँ पे इसके साथ ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मैं इसकी कुछ वेजिटेबल हैं खास वो काटता हूँ, और उसके अंदर मेरे पास शिमला मिर्च है, गाजर है, टमाटर है, प्याज है, हरी प्याज है, इनको हम काटते हैं और आपसे ज्यादा चाहते हैं एक छोटे से ब्रेक की, कहीं नहीं जा रहे, इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं। हमारी जो पहली वाली प्रोडक्ट है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बिल्कुल रेडी है, इसको हम डिश आउट कर लें। ओवन को ऑफ करके थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा हमने करना है ताकि जो हीट डेवलप हो चुकी थी अप टू 190 या 200 टेम्परेचर है वो थोड़ा सा गिरना शुरू हो जाए, और उसके बाद थोड़ा सा ओवन से हट के थोड़ा सा एक कदम हट जाए, एकदम उसको करीब से ना खोलें, ये बहुत शदीद नुकसानदेह अमल है, खुदारा प्लीज। और बच्चों को ओवन से दूर रखें, और यहाँ थोड़ा सा इसकी लिड को यानी कि ढक्कन को खोल कर थोड़ा सा रुक जाएं, और चेहरे को अपने बड़े बचा के रखें, मतलब इसको इवन के देखे भी ना, क्योंकि इस वक्त बहुत तेज हीट ओवन से बाहर आएगी। और जब थोड़ा सा रह जाए तो उसके बाद इसको आपने इस तरीके से खोल के और हट जाना है, और लम्हे भर के बाद फिर आपने अपनी इस प्रोडक्ट को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये लीजिए जनाब, ये आ गया आपका मजेदार सा कॉर्न कीच कह लें इसको, कॉर्न केक कह लें, लातादाद इसके नाम है जो दुनिया में मुख्तलिफ कंट्रीज में मुख्तलिफ नामों से इसको बनाया जाता है, बेचा जाता है, लेकिन ट्रिक जो है वो सॉल्टी सूफले है असल, वैसे आप इसका कुछ भी नाम रख सकते हैं। और अक्सर रेस्टोरेंट होटलों में इसको कॉर्न केक के नाम से, सॉल्टी केक के नाम से, साबरी केक के नाम से, और हाई टी के खास तौर पे
बड़े उससे। और इसी में अगर हम कुछ और वेजिटेबल शामिल करना चाहें, मिसाल के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ कि आप इसमें लौकी का इस्तेमाल कर सकते हैं, टिंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं, बंद गोभी का इस्तेमाल कर सकते हैं, फूल गोभी का इस्तेमाल कर सकते हैं, कद्दू का इस्तेमाल हो सकता है। जो सॉलिड वेजिटेबल है उसका इस्तेमाल हम इसमें बासानी कर सकते हैं, सिवाय उन वेजिटेबल के जो बहुत ज्यादा वाटरी, मिसाल के तौर पर टमाटर, तुरई, भिंडी और इस किस्म की 2-4 और वेजिटेबल्स हैं, उनका इस्तेमाल नहीं है क्योंकि वो बहुत ज्यादा सॉगी और वाटरी होती है, वो इसको मैसअप कर देंगी। यहां पे शिमला मिर्च छोटे क्यूब पीसेस में काट लें, 1 अदद प्याज, 1 अदद टमाटर, 1 अदद गाजर का एक दरमियानी टुकड़ा ले लें और 2 हरी मिर्च ले लें। बहुत ज्यादा अगर पसंद है आपको मिर्च तो फिर आप 4 से 5 अदद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बासानी। और 1 अदद हरी प्याज, इसको भी थोड़ा सा बड़े साइज में काट लें। इसको डायमंड कटिंग भी कहते हैं, फिंगर कटिंग भी कहते हैं, स्ट्राइप कटिंग भी कहते हैं। ये रेडी जनाब। यहां पे आ जाता है ये तमाम की तमाम वेजिटेबल बगैर किसी डर के। देयर इज नो ऑयल, ठीक है, आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। यही वजह है कि ये दुनिया में इस वक्त बड़ी स्पेशल कुकिंग का इस्तेमाल होता है, बहुत स्पेशल कुकिंग है दुनिया में। और अब यहाँ पे वेजिटेबल हमने शामिल कर दी पैन में कोई बटर, कोई चिकनाई, किसी किस्म की कोई फैट नाम की चीज नहीं है। और इसको जरा सा हमने वेजिटेबल्स को गरम पैन में हल्का सा हीट देना है ताकि वेजिटेबल पकना शुरू हो जाए, गर्म होना शुरू हो जाए और उसका कुदरती पानी और कुदरती जो उसकी मिनरल्स हैं वो एक दूसरे से मिलना शुरू हो जाए। जब थोड़ी सी साउंड आप तक आने लगे कि हाँ अब पकना शुरू हो चुका है, तो इसके अंदर अब आप में थोड़ा सा ये पानी शामिल कर देंगे, आधा कप, पौना कप, इससे ज्यादा नहीं। और इसके साथ ही इस पानी में यहां नमक आ चुका है, थोड़ा सा नमक, कुटी हुई काली मिर्च, ठीक है, लगभग आधी चाय की चमची से 1 चाय की चमची तक का इस्तेमाल है। आप 1 चाय की चमची लिख लें ताकि आसानी हो जाए आपको बगैर किसी डर के। तो नमक और कुटी काली मिर्च, यहां पे पिसी काली मिर्च का इस्तेमाल था। और यहां पे अब इसको आपने बहुत एहतियात से थोड़ा सा पकाना है। पहले पैन, वेजिटेबल गरम, थोड़ी सी जब वेजिटेबल के साउंड आने लगे कि हाँ जी ये पैन गरम हो गया, वेजिटेबल पकना शुरू हो चुकी है, तो उसके बाद इसमें आधा कप, पौना कप या 1 कप, इट्स ऑल डिपेंड कि आपने अगर ग्रेवी ज्यादा पसंद है आपको तो 1 कप तक पानी का इस्तेमाल कर लें। और उसके बाद इसमें नमक और कुटी काली मिर्च, दैट्स इट, और कुछ नहीं, ये शामिल करके इसको थोड़ा सा हमने स्टीम यानी कि दम पे दे देना है। इंटरनेशनल मार्केट में ये कुकिंग बड़ी डिफरेंट है जनाब, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो इस कुकिंग का पूरा एक कोर्स है मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि ये लाइन जो है ये मैंने शौक से हासिल नहीं करी या मजबूरी में मैं इस फील्ड में नहीं आया या हादसाती तौर से नहीं आया, ये एक जुनून था मेरे अंदर कि मुझे पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। और मुझे समझाने वाले बड़े अच्छे टीचर मिले, उन्होंने बोला बेटा ये इतनी बड़ी फोर्स है, इतनी बड़ी जंग है कि अगर आप इसमें जीतना शुरू हो गए तो दुनिया के पता नहीं किन किन मुल्कों में आप जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करोगे और लड़ सकोगे और बता सकोगे कि पाकिस्तान एज ए पाकिस्तानी क्या चीज है। तो ये एक स्पेशल कुकिंग है, इसको इंटरनेशनल मार्केट में वाटर कुकिंग के नाम से पहचाना जाता है। इसकी कुकिंग, इसकी ट्रेनिंग, इसके तमाम लाजमात, इसकी कॉम्बिनेशन ऑफ कुकिंग, ये सब टोटल डिफरेंट है। और ये उन फैमिली मेंबर्स के लिए जो अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे किसी बहुत ही खतरनाक बीमारी में है उनके लिए, या जो बहुत ही ज्यादा डाइट कॉन्शियस हैं उनके लिए, या जो ऑयल और घी और चिकनाई से बहुत दूर भागते हैं उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट इससे शानदार वाटर कुकिंग नहीं है। और इसकी कई हजार डिशेस मेरे पास मौजूद हैं क्योंकि कंप्लीट कोर्स है मेरे पास कि वो कोई भी बात अगर मैं करता हूं या इल्म आप तक देता हूं तो बात जो मैंने शुरू में कही थी कि मैं अपने शो को, अपने इस शो को शेफ जाकिर किचन को
शो के लिए नहीं करता, यानी कि प्रोग्राम के लिए नहीं करता। अल्लाह ताला ने जो मुझे इल्म अता किया है मुख्तलिफ जगहों से, उसका करम है। वो इल्म कोशिश करता हूं कि मैं आप तक पहुंचा सकूं, और उसको जितनी ईमानदारी से मैं आप तक पहुंचाता हूं और पहुंचा रहा हूं, वो आप सब इसके गवाह हैं। और हो सकता है कि मेरे किसी एक अमल से आप में से कोई एक फायदा उठा ले, और वही मेरे इल्म की असल कीमत वसूल जिसको कहते हैं, ताकि मैं अल्लाह ताला से जाके ये कह सकूं कि रब, अगर तूने मुझे से गुनाहगार को ये शऊर दिया और इल्म अता किया, तो वो इल्म मैं अपने साथ नहीं लाया बल्कि दुनिया में दे के आया हूं, और तू इस बात का गवाह रहना कि रब, मैंने कोई चीज छुपाई नहीं। यहां पे अब जो स्टीम वाले प्रॉन थे, जो जोश दिया था हमने, तो उसे प्रॉन की हीट निकल गई, पक गए, कच्चापन दूर हो गया सब। अब वो शामिल कर देना है यहां पे, और यहां पे 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर थोड़े से पानी के साथ हल करके ये हम शामिल करेंगे, और लेट देम कुक चंद लम्हे मोर। तो अब जैसे जैसे आप इसको मिक्स करते जाएंगे, इसमें एक बड़ी मजेदार सी थिकनेस आ जाएगी। और लीजिए जनाब, क्रिस्टल स्टाइल प्रॉन बिल्कुल तैयार है, और दोनों सफर आज के अल्हम्दुलिल्लाह कवर कंप्लीट हो गए। और ये वो वजह थी कि जिस वजह से मैंने आज का शो, कल की कुछ चीजें रह गई थी, तो मैंने कहा था नहीं, ये कुकिंग ऐसी है कि रोज रोज नहीं होती, इसको मैं जरूर बनाऊंगा। लीजिए जनाब, कलर आप देख सकते हैं, खूबसूरती देख सकते हैं, और सबसे अच्छी चीज यकीनन आप लोग कहेंगे कि ना ऑयल है, ना बटर है, ना चिकनाई है, और जायका ऐसा होगा कि आप बोलेंगे वाह मजा आ गया। ये लीजिए जनाब, और इसको आपने, पैन थोड़ा सा गर्म है, ख्याल रखिएगा, और ये खोल के इधर रखेंगे। इसको मैं एक पीस आपको दिखा दूं क्योंकि टाइम मेरे हाथ से चला गया है, और मेरे जो डायरेक्टर साहब हैं, ये लीजिए जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मेरे हाथ में है जनाब। आप देख सकते हैं कि इसका सॉफ्टनेस, ये आप कैमरा के क्लोज जरा दिखा दें, ये आप देख सकते हैं इसकी स्पिनिशिंग, और मजेदार चाय कॉफी के साथ तो ये औसम है। इसके साथ ही जनाब वक्त हुआ आपसे इजाजत लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुजुर्गों का, बच्चों का, बेटियों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, और दुआ करें उस खालिक के दो जहां से, कहे रब रहम फरमा दे हम पे, हमारी बेटियों पे, हमारी औलाद पे। और अल्लाह ताला ने मुझे अपनी महबूब की रहमत अता की है, मेरे घर, मेरे बेटे के वहां पैदाइश हुई, मेरी एक पोती के लिए उसको, तो उसके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उसको लंबी और सेहत वाली जिंदगी दे। अल्लाह हाफिज़, निगहबान।